कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड आज के हमारे वन शॉट में ऑफ द चैप्टर सम नेचुरल फिनोमिनन। तो आपको तो पता होगा बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि हाँ हमें पता है हमें पता है, लेकिन अंदर ही अंदर मन में सोच रहे होंगे ये नेचुरल फिनोमिनन क्या होता है, कोई ये तो बता दे पहले। हमें पता तो है, हम बता तो देंगे, बट थोड़ा सा हमें समझा दे, फिर हम आंसर खुद ही दे देंगे, है ना। तो आइए समझते हैं इसको। लेकिन क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं बेटा। लाइटनिंग, इसमें जो भी लाइटनिंग क्या होती है, उससे कैसे होती है ना, कैसे हमें बचना चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अर्थक्वेक से कैसे सेफ रहना है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल फिनोमेनन। हाँ जी, तो नेचुरल फिनोमेनन क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूंगी, तो फिर आप एग्जाम्पल तो खुद ही दे सकते हैं ना। आपको तो आता है, आपको तो आता है, वो तो बस थोड़ा सा पुश देने की जरूरत है, फिर आप खुद ही आंसर बता देते हो, है ना। तो आइए समझते हैं। नेचुरल फिनोमेना वो होता है बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो नेचर में हो रही है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। बट आजकल जो नेचुरल फिनोमेनन हो रहे हैं ना बेटा, वो थोड़े बहुत ह्यूमंस का हाथ होता ही है। ठीक है, पर कोई बात नहीं। वेदर ऑफ अ प्लेस जैसे चेंज होता है, वेदर चेंज हो रहा है, तो आजकल तो आपको पता ही है, पोल्यूशन वोल्यूशन ये वो, AQI इंडेक्स, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, आपसे कुछ छुपा है नहीं। ठीक है, आप बहुत तेज हो। तो वही बोल रहे हैं कि वेदर ऑफ अ प्लेस जब चेंज हो रहा है, वहां पे फॉग हो रहा है, या स्टॉर्म्स हो रहे हैं, विंड्स हो रहे हैं, टाइड्स आ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ये सब नेचुरल फिनोमिनन हो गए जो नेचर में आ रहे हैं। मतलब ह्यूमन ने ही लाके दे रहा है, ह्यूमन कोई तबाही नहीं मचा रहा है, ये नेचर कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमंस का कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो ही जाता है कभी ना कभी। लेकिन यहाँ पे बेटा पूरा का पूरा ये सारी चीजें जो हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है वो इंसान लेकर आ रहे हैं अर्थ को हिला के, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टोटली नेचर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें बता रही हैं कि नेचर कैसे कैसे चेंज कर रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं नेचर में, उसकी वजह से हम ह्यूमंस कितना ज्यादा इफेक्ट होते हैं ना। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो आ गया, लैंडस्लाइड आ गया, स्नोफॉल हो गया, सुनामी, टोर्नाडो, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, क्लाउड बर्स्ट होते हैं, फ्लड आ जाता है, हरिकेन आ जाता है यानी कि चक्रवात आ जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, जंगल में आग लग रही है, एवलांच आ गया। तो ये सारी चीजें जो भी आपने अभी तक सुनी है ना, या फिर इसके बारे में न्यूज देखी होगी, या कभी खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो ये सारे नेचुरल फिनोमिनन होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइटनिंग से। तो लाइटनिंग क्या है, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यूजुअली इसमें धड़ 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 करके आवाज भी आती है बेटा, तो ये थंडर के साथ आता है। ठीक है, ये यूजुअली थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं वो भी आते हैं, बट ये ड्यूरिंग क्या होता है बेटा, ये कब वॉल्केनिक इरप्शंस के टाइम पे या डस्ट स्टॉर्म्स के टाइम पे भी हो सकता है। ठीक है, ये इसके टाइम पे भी हो सकता है। अब जो ऑकरेंस होती है लाइटनिंग की, जो लाइटनिंग होती है बेटा, वो क्यों होती है, ये तब होती है जब दो बादल, ठीक है, दो क्लाउड्स जो होते हैं वो एक दूसरे में बम्प करते हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, या एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं ना। तब बोल रहे हैं कि दो जो क्लाउड्स होते हैं व्हेन दे बम्प इनटू ईच अदर, या फिर दे स्लाइड पास्ट वन अनदर। ठीक है, या तो ये, या तो वो एक दूसरे को ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, दो क्लाउड जो है वो एक दूसरे से स्लाइड होके जा रहे हैं, ये एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया लाइटनिंग बेटा। अब ये लाइटनिंग के बारे में और चीजें जान लेते हैं कि जब क्लाउड्स कोलाइड करते हैं, जब क्लाउड्स क्या कर रहे हैं बेटा, क्लाउड्स कोलाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये जनरेट होता है। ठीक है, जब क्लाउड्स जो है वो भिड़ रहे हैं, तब क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये आता है, और एक हमें एकदम ऐसे रोशनी की किरण दिखती है, अरे भैया रोशनी आ रही है बहुत तेज, है ना। तो ये जो ब्राइट फ्लैशेस दिखते हैं स्काई में, इसे हम लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। तो एक बार क्लाउड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया मान लो, ठीक है, उसमें अब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है, तो अब ये रिलीज करेगा चार्जेस को, कहाँ पे, अर्थ पे। ठीक है, कहाँ करेगा बेटा, अर्थ पे। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो अर्थ जो होता है ये इन चार्जेस को क्या कर रहा है बेटा, अब्सॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का क्लाउड्स के अंदर। ठीक है, चलो
आगे समझते हैं कि ये जो अलग अलग चार्जेस होते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या 10 टाइप के होते हैं, 15 टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कितना होते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने होते हैं और उनका आपस में इंटरैक्शन क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें या तो शॉर्टेज होगी या तो एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो उसकी कमी हो सकती है या तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स है या तो उसमें क्या है, शॉर्टेज है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, या तो फिर बहुत ज्यादा एक्सेस है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे लिखते हो आप बेटा, ई और ऊपर छोटा सा ऐसे माइनस का साइन आता है ना, ऐसे ही लिखते हो। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जब अगर एक्स्ट्रा आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा रहेगा बेटा, वो रहेगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, वो कैसा रहेगा, वो रहेगा आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज। ये देखो ये रहा नेगेटिवली चार्ज, यानी कि उसके पास अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा है ना, बहुत एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका उल्टा कर दो, अब उल्टा करके क्या हो जाएगा कि मतलब किसी के पास कमी पड़ रही है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्टेज हो रहा है, कमी पड़ रही है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उसको हम बोलेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या बोलेंगे उसको हम, पॉजिटिवली चार्ज। मान लो आपने ग्लास का रॉड लिया और उसको रब किया एक सिल्क क्लॉथ से। ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ के साथ में आपने ग्लास रॉड लेके उसको रब किया, अब क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्लास रॉड क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज, और अब आपका जो सिल्क क्लॉथ है वो क्या हुआ, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनका इंटरेक्शन होगा तो क्या दिखेगा, ये जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा, ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के केपेबल हो जाते हैं। या तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या तो वो चार्ज और एक कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट होगा उसको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे पकड़ के खींच के ले आए उसकी मुंडी, वैसा वाला अट्रैक्ट नहीं बेटा। ठीक है, आओ समझते हैं कैसा वाला। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ चार्जेस रहेंगे। ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज रहा, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे, आएंगे ऐसे से, अरे ये तो सेम है, चलो हटो, ये तो है मेरे पास में, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये वापस से चले जाते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस आते हैं, ठीक है, ये ऑपोजिट चार्जेस है, तो ये आएगा, बोलेगा अरे वाह ये चीज तो मेरे पास है नहीं, चलो इससे दोस्ती करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आप इससे क्या करेंगे, दोस्ती कर लेंगे। यानी जब ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब सिमिलर चार्जेस रहते हैं, सेम चार्ज रहेगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन उल्टे हुए, ऑपोजिट हुए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुए, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। वही चीज बोल रहा है कि सेम काइंड ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम वाले क्या करेंगे बेटा, सेम वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिफरेंट वाले क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी जो चार्जेस क्रिएट हुए हैं, जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो चार्जेस क्रिएट हो गए। जब ये चार्जेस क्रिएट हुए हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं, और ये अपने हिसाब से नहीं मूव करते। ठीक है, दे डोंट मूव ऑन देयर ओन। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, जब ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना, वही चीज है। ठीक है, इसलिए जब आपको ऐसे सर्दी के मौसम में कुछ ऐसा दूसरे ऑपोजिटली चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को छूते ना, चटर करके एकदम तेज आवाज आती है, वहां पे आपको एक हल्का सा छोटा सा फ्लैश लाइट ऐसे दिखता है, या फिर आप ओढ़ के कंबल सो रहे हो बढ़िया एकदम ठंडियों में, जरा सा भी पैर का मूवमेंट करोगे और बहुत अंधेरा होगा ना, तो वहां पे देखना छोटे से चट 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 आवाज आएगी और छोटे छोटे आपको फ्लैशेस दिखेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अर्थिंग की। ठीक है, क्या है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस जहां पे एक्सेस ऑफ चार्ज जो होता है उसको अर्थ में भेज रहे हैं। ठीक है, डीप डाउन द अर्थ हम भेज रहे हैं एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं उन्हें, तो हम बोलते हैं उसको अर्थिंग। ठीक है, ये जो अर्थिंग होती है ये किस में होती है बेटा, ये बिल्डिंग्स में होती है। क्यों होती है, ये होती है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स,
जो भैया ग्राउंडिंग जो होती है बेटा, ग्राउंडिंग जो होती है उसमें चले जाता है, मतलब ग्राउंड जो है उसके डीप डाउन चले जाता है। जितना भी बेटा इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो चले जाएगा नीचे, जमीन के नीचे, अर्थ के नीचे, और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं है ना, उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक्स। ठीक है, ये कौन कर रहा है बेटा, अर्थिंग कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो स्टोरी होती है लाइटनिंग की उसको जरा सा समझ लेते हैं कि ये जो लाइटनिंग है ये हो कैसे रही है। ठीक है, ये लाइटनिंग कैसे हो रही है, इसका प्रोसेस क्या है, एक एक करके इसको थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। आओ, सबसे पहली चीज बता रहा है कि जो एयर करंट है एंड वाटर ड्रॉपलेट है उसके बारे में बात करें। ठीक है, एयर करंट और वाटर ड्रॉपलेट। अब ये एयर करंट क्या है, वाटर ड्रॉपलेट क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक, जब भी थंडरस्टॉर्म आता है, ठीक है, जब भी थंडरस्टॉर्म आएगा तो जो हवा होती है वो क्या करती है, अपवर्ड्स मूव करती है। कहाँ मूव करेगी बेटा, वो ऊपर की तरफ जाएगी। कब, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे। ठीक है, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे क्या हो रही है बेटा, एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो क्या करेंगे बेटा, नीचे आएंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, नीचे आएंगे। ये जो मूवमेंट होती है ये एक मिक्सअप कर देता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, कि भैया यहाँ से एक चीज ऊपर आ रही है, दूसरी चीज नीचे आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसका क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है। अब इसका जो मिक्सअप है इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, आओ समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है, अलग हो जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बेटा, जब ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कैसे भैया, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो टॉप ऑफ द क्लाउड्स में चले जाते हैं। ठीक है, क्लाउड्स बना देते हैं। अब क्लाउड्स तो व्हाइट बना देते हैं भाई, बोलोगे येलो क्लाउड्स बना दिए, अरे ढंग का बनाते हैं, चलो ठीक है। ये जो क्लाउड्स हैं इसमें, क्लाउड्स में क्या होगा बेटा, जो आपके पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस ध्यान दीजिए कहाँ जा रहे हैं बेटा, ये जा रहे हैं टॉप ऑफ द क्लाउड्स। तो ये सारे इकट्ठे हो गए यहाँ पे कि भैया हम सारे पॉजिटिव ऊपर ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्जेस है इनका क्या हुआ, ये जो नेगेटिव चार्जेस है ये कलेक्ट हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड्स। ये जो बॉटम है बेटा, बॉटम में ये सारे क्लाउड्स जो है, इसके यहाँ पे बॉटम में, क्लाउड के जितने भी क्लाउड है उनके बॉटम में क्या होगा, ये सारे नेगेटिवली चार्ज जितने भी हैं बेटा, ये सब नेगेटिव चार्जेस कहाँ होते हैं बेटा, इकट्ठे हो जाते हैं बॉटम साइड में। अब इसके साथ साथ एक और चीज करते हैं, ये इतना ही नहीं, अब जो धरती है बेटा हमारी, ठीक है, हमारा जो ग्राउंड है, हमारी जो धरती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट हो जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस को। ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस जो है इन्हें बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इधर क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो, ये पॉजिटिव चार्जेस धरती पे यहाँ पे देख लो सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये नेगेटिव वाले नीचे आ गए, पॉजिटिव वाले ऊपर चले गए हैं क्लाउड्स में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये चार्जेस जो बिल्डअप हुए इनका होता क्या है, तीसरी चीज बेटा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि बिल्डिंग हो रही है चार्जेस की। अब कैसे क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे चार्जेस गैदर करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उनके बीच में। ठीक है, जैसे ही वो गैदर कर रहे हैं तो क्या है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इन सबके बीच में। और नॉर्मली एयर जो होता है वो एक इंसुलेटर का काम करता है, हमें पता है। ठीक है, आपने सुना ही होगा ना कि आप वुलन क्लोथ्स जो पहनते हो उसके बीच में ऐसे छोटे छोटे से गैप्स जो रहते हैं, इन गैप्स में क्या होती है बेटा, एयर ट्रैप्ड रहती है, और ये जो एयर ट्रैप रहती है ये एक इंसुलेटर का काम करती है और आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप वार्म फील करते हो ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, वैसे ही बता रहा है कि भैया ये जो एयर है ये क्या है, ये एक इंसुलेटर है। ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से, लेकिन ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बेटा एयर को एकदम हटा देती है, उसकी रेजिस्टिविटी जो है ना, जो वो रेजिस्ट कर रहा है एयर, उसको खत्म करके, और ये धरती पर आ गई धुर 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 धुर। ठीक है, ओके, चलो तो क्या बोल रहा है, एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन चार्जेस इतने ज्यादा हाई होते हैं कि जो एयर है वो अब उसके फ्लो को नहीं रोक पाती है। किसके फ्लो को बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, और ये आ गए हैं साक्षात नीचे। ठीक है,
तो अब क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब नेगेटिव चार्जेस जो क्लाउड्स के अंदर हैं वो नीचे जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस है ग्राउंड पे उसको मिलते हैं, तो एक सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। जो ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे, जो कहाँ पे थे बेटा, नेगेटिव चार्जेस क्लाउड में थे, और पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पे थे, ग्राउंड में थे, याद आया ना। तो जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जब ये मीट करते हैं तो एक सडन रिलीज, अचानक से एक पूरी रिलीज होती है एनर्जी की, ठीक है। इस रिलीज को हम एक लाइटनिंग की तरह देखते हैं, ठीक है। वो जो फ्लैश आता है इतनी तेजी से, उसे हम लाइटनिंग बोलते हैं, इस एनर्जी को, ठीक है। अभी जो ब्राइट फ्लैश लाइट आती है और जो हमारे उसके साथ में आवाज आती है, आवाज को बोलते हैं थंडर, ठीक है। थंडर थंडर थंडर, ठीक है। ये जो है आपका बेटा साउंड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, थंडर। और आपकी एक ब्राइट फ्लैश लाइट जो है वो क्या हो गई, आपकी लाइटनिंग हो गई। ये दोनों जो हैं यही रीजन है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, ठीक है। जो अभी हम बोल रहे थे ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो चौथा चीज है भैया लाइटनिंग के टाइम पे, ये दोनों चीज मिलके बेटा, आवाज जो है और जो फ्लैश है, ये दोनों मिलके क्या करिए, इलेक्ट्रिक जितना भी है यहाँ पे ना, जितना भी यहाँ पे चीजें हैं, चार्जेस है, उसको क्या कर रही है, उसको एनर्जी को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है नीचे लाके, ठीक है। चलो दोनों मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जब लाइटनिंग होती है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई आपने सुना होगा लाइटनिंग से मौत हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जल गया, है ना, बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो इससे बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए बेटा, तो जब लाइटनिंग होती है या थंडरस्टॉर्म होता है तो कभी भी ओपन प्लेस पे मत रहो, ठीक है। ओपन प्लेस सेफ नहीं है। जब आप सुनते हो आवाज तो आपको फटाफट से एक सेफ प्लेस पे भागना है, रश करना है, ठीक है। फिर बता रहा है कि जब आप आखिरी थंडर सुनते हो, आखिरी बार आपने जब एकदम तेज आवाज सुनी होगी गड़गड़ गड़गड़ करके, है ना, बादल गरजने की, तब आपको थोड़ा टाइम और रुकना है। क्या पता आपको लगे कि हाँ भाई 15 मिनट हो गए अभी तक कोई बादल नहीं गरज रहा है, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो लाइटनिंग कहाँ ही होगी, और फिर आप बाहर निकल जाओ और फिर लाइटनिंग हो जाओ और आप तबाह हो जाओ। इसके लिए आपको बचना है अगर, तो थोड़ा टाइम बाहर आने से पहले रुको, ठीक है, सेफ प्लेस पे रहो। आप किसी हाउस में हो या फिर बिल्डिंग में हो तो वो एक सेफ एनवायरनमेंट है आपके लिए, ठीक है। जब आप ट्रैवल करते हो और आप कार या फिर बस में हो तो आप अंदर जब तक हो आप प्रोटेक्टेड हो, विंडोज और डोर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको आपको बंद रखना है, क्लोज्ड रखना है, ठीक है। बाहर मत आ जाना कि अरे बढ़िया सुंदर नजारा दिख रहा है, लो खोल दिया आपने और लग गई लाइटनिंग आके आप ही को चपेट ले गई, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक। तो डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं कि जब आप एक थंडरस्टॉर्म होता है तो क्या क्या चीजें आपको घर के बाहर करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या आपको घर के अंदर करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी बातें ये बता रहे हैं, ठीक है। आओ समझते हैं। ओपन व्हीकल्स जो होते हैं जैसे मोटर बाइक्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, कन्वर्टेबल्स हो गए, ये सब सेफ नहीं है स्टॉर्म्स के टाइम पे, ठीक है। ओपन व्हीकल्स, क्लोज्ड की बात अलग थी, जो अभी हमने कार और बसेस देखी थी, ओपन की बात की जा रही है, ठीक है। ओपन एरियाज जैसे टॉल ट्रीज हो गए, पार्क शेल्टर्स हो गए, ये भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे लाइटनिंग से। अब जब आप एक अम्ब्रेला लेके घूम रहे हो तो अम्ब्रेला का जो रॉड होता है बेटा वो तो मेटल का बना है, और मेटल जो है वो तो बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो जब लाइटनिंग आएगी तो बोलेगी अरे कंडक्टर, अरे आइए हमसे गले मिलिए, और फिर आपके साथ में उसको भी लपेट लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अम्ब्रेला जब आप लेकर घूमते हो थंडरस्टॉर्म में तो इट इज नॉट सेफ। अगर आपको लगता है आप एक फॉरेस्ट वगैरह में हो तो बेटा सबसे छोटे ट्री के नीचे अपनी जगह जो है, अपना स्थान जो है वो ग्रहण करो, ठीक है। जो सबसे छोटा पेड़ होता है उसके नीचे जाओ, क्योंकि जो टॉल ट्रीज होते हैं उसके पास सबसे पहले लाइटनिंग आती है, ठीक है। वो तो उसको ऐसे टच कर रहे होते कि अरे भाई साहब लो हाई फाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टर ट्रीज जो है उधर शेल्टर ढूंढो। अगर कोई भी ट्री कवर नहीं है, आप एक ओपन फील्ड में हो तो सारे पेड़ों से, मतलब कुछ भी कोई पेड़ नहीं है, दो चार हैं तो ऐसी फील्ड है जहाँ पे दूर दूर पेड़ हैं, आपके पास कोई नहीं है तो ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप उसके पास में भी नहीं खड़े हो, मतलब इतने पास में भी नहीं होना चाहिए पेड़, एकदम दूर चले जाओ एक खाली जगह पे, सारे ट्री से दूर, और जितने भी पोल्स हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब से दूरी बना दो। और अपना ऐसे सपाट नहीं लेट जाना है कि अब तो सीधे मृत्यु, ठीक है, वैसा वाला नहीं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा अब तो मैं जाने वाला हूँ तो पहले ही लेट गए जमीन पर, ऐसे लेटना नहीं है बेटा। यू हैव टू स्क्वाट लो, ठीक है, ऐसे स्क्वाट वाले पोजिशन में आओ, और ये एक सेफ पोजीशन है ड्यूरिंग लाइटनिंग, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर ही थोड़ा पेड़ों वेड़ों से दूर हो जाइयो, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
अब बात कर रहे हैं कि घर के अंदर वाली चीजें क्या क्या करनी है, आपको क्या क्या नहीं करनी है। लाइटनिंग जो होती है वो टेलीफोन वायर्स, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, मेटल पाइप्स, ये सारी जितनी भी कंडक्टर वाली चीजें हैं जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ये वो वाली चीजें, ठीक है। वायर्स हो गए, कॉर्ड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल या मेटल पाइप्स हो गए, ये वो सब कंडक्टर्स है। तो बता रहा है कि लाइटनिंग जो है वो इन सबको कंडक्टर को हिट कर सकती है, इसीलिए सबसे बेस्ट है कि थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आप इन सब चीजों से दूर रहें। मोबाइल फोन्स या कॉर्डलेस फोन्स आपके लिए सेफर चॉइस है कंपैरेटिवली। उस टाइम पे नहाना मत बेटा, ठीक है। थंडरस्टॉर्म के टाइम पे आपको पानी के साथ में कांटेक्ट में आना ही नहीं है, ठीक है। अनप्लग कर दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी आपके लगे हैं, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये सारी चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जितने भी है, क्योंकि फिर से वही बात कंडक्टर वाली है ना, यू कैन कीप लाइट्स ऑन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो, अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है, ठीक है, जो डिजाइन किया गया है ताकि बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर सके हम लाइटनिंग से। अच्छा, ये कैसे करेगा? तो बेटा मेटल रॉड जो होता है एक, जो कि बिल्डिंग से लंबा होता है, ठीक है। आपकी बिल्डिंग मान लो इतनी है, तो ये जो मेटल रॉड है ये उससे थोड़ा सा टॉल जा रहा है, ठीक है, उससे ऊपर जा रहा है, टॉलर जो है बिल्डिंग से, उसको इंस्टॉल किया जाता है जब बिल्डिंग बनती है, तब वॉल्स के अंदर उसको इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है। ये बिल्डिंग जब बनी है तो यहाँ पे आप देखोगे ये इसको ऐसे इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, बिल्डिंग बनते टाइम। चलो, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बन गई थी, ओहो ये तो रहेगी, आप पूरी बिल्डिंग तोड़ के और अब वहां पे गाड़ रहे हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो, अब एक एंड जो होता है रॉड का वो कहाँ पे होता है? हवा में होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा बिल्डिंग से, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्या है? कंडक्टर है। तो लाइटनिंग जो आएगी सबसे पहले कंडक्टर देखेगी, तो ये तो कंडक्टर है, और फिर देखेगी कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसको हमने क्या रखा है बेटा? कंडक्टर को ये टॉल रखा है, तो सबसे पहले लाइटनिंग इसको हिट करेगी तो बिल्डिंग हमारी सेफ रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये एक्सपोज रहती है एयर की तरफ, और दूसरा जो एंड होता है उसको बेरी करते हैं डीप इन द ग्राउंड, ठीक है, बहुत नीचे तक एकदम गाड़ देते हैं अच्छे से, बढ़िया एकदम, ठीक है। ये देखो जमीन के नीचे एकदम गाड़ दिया। ये जो रॉड होती है ये एक इजी पाथ बन जाती है कि जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सीधे ग्राउंड में चले जाए, ठीक है, किसी को भी नुकसान ना हो, बिल्डिंग को नुकसान ना हो, सीधे के सीधे सारे चार्जेस जो है ग्राउंड में चले जाए, उसके लिए हेल्प करती हैं। अब हो रहा है कि जो मेटल कॉलम्स हैं जो इस बिल्डिंग में यूज किए गए हैं इसको बनाने के टाइम पे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, वाटर पाइप्स हो गए, ये भी कुछ लेवल का प्रोटेक्शन देते हैं हमें, ठीक है। हाउएवर ये हम लोग को अवॉइड करना है इनको टच करना, ये अरे ये तो हमारी सहायता कर रहे हैं, चलो इनको बहुत दुख पीड़ा पहुंच रही होगी लाइटनिंग के टाइम पे, आओ इन्हें टच करते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, साथ में भबक के चले जाओगे, ठीक है। अब आपको एक ट्राइडेंट शेप का रॉड, आयरन रॉड दिखेंगे अपने छत पे जब आप जाते हो तब, या फिर टेंपल या टीवी टावर के पास में या फिर सेल फोन टावर्स के पास में, इसको छूना नहीं है, ये लाइटनिंग कंडक्टर्स का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करे बेटा? लाइटनिंग कंडक्टर्स का काम करते हैं। चलो यहाँ तक तो हो गई लाइटनिंग और लाइटनिंग सेफ्टी की बात। आइए समझते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, ये तो थोड़ा बहुत डैमेज कर देते हैं, लेकिन हम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, वेदर डिपार्टमेंट जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आज तो मौसम ऐसा हो रहा है, अरे भाई बहुत एकदम खतरनाक चीज होने वाली है, बता सकते हैं थंडरस्टॉर्म जो है उसकी वजह से लाइटनिंग आती है, साइक्लोन आता है, तो हम अपना प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है। अर्थक्वेक जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और उसका जो कॉज है ना, वो क्या करता है, वो क्या कर रहा है बेटा? वो कॉज कर रहा है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, डैमेज कॉज कर रहा है हमें, ठीक है। तो नोटेबल अर्थक्वेक जो अपने इंडिया में आए थे बेटा 2005 में नॉर्थ कश्मीर में आया था, और 2001 में भुज में आया था जो कि गुजरात में है, ठीक है। अर्थक्वेक होता क्या है? अर्थक्वेक इज बेसिकली सडनली शेकिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है अर्थ की, जो एक थोड़े से टाइम के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक हिल ही रहा है सब कुछ, है ना, कि 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 दिन तक पूरा जमीन हिली रही है, ऐसे नहीं होता, शॉर्ट टाइम के लिए होता है बहुत। अर्थक्वेक जो होती है बेसिकली क्यों होते हैं बेटा? ये डिसरप्शंस की वजह से होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट में बहुत नीचे है, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है। ये इवेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, लाइफ को हो सकता है, प्रॉपर्टी को हो सकता है, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स, लोग ना, पीपल जो भी है, सबको बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक जो है वो
ये भी ट्रिगर कर सकता है भैया कि फ्लड आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए या फिर सुनामी आ जाए, इसको भी ट्रिगर कर सकता है अर्थक्वेक। ठीक है, इतना ज्यादा खतरनाक चीज है। अब यहाँ पे जो अर्थ का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसको समझते हैं बेटा। जो क्रस्ट होता है वो एक सॉलिड पीस नहीं है, ये बहुत छोटे 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 पीसेस में बटा है जिसे हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स जो होते हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहती हैं। अब कभी कभी वो क्या करती है, एक दूसरे से ऐसे स्लाइड हो जाती है, कभी कभी वो स्लाइड होते होते एक दूसरे के नीचे ही चले जाती है। ठीक है, क्या हो रही है बेटा यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि ये एक दूसरे को ऐसा स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, और कभी कभी ये स्लाइड करने की जगह एक दूसरे को ऐसे स्लाइड करते करते कोई पीस इसके ऐसे नीचे चले गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट हो गई, तो वही बोल रहा है कि दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, और या फिर एक प्लेट जो होती है वो दूसरे वाले के नीचे चले जाती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, ये जो कॉज है, ये जो चल रहा है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो जाता है अर्थ के क्रस्ट में, और वो हम लोग अर्थक्वेक की तरह फील करते हैं। ठीक है, इवन दो हमें समझ में आता है कि अर्थक्वेक क्यों हो रहे हैं, स्टिल हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि नेक्स्ट वाला एग्जैक्टली कब होगा। ठीक है, अब कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, जरा सा समझते हैं बेटा। अर्थ की प्लेट मूव कर रही है, पहली बात तो ये है ना, वो ऐसे स्लाइड पास कर रही है एक दूसरे को, तो हमेशा शिफ्ट होते रहती है, या तो वो रब करती है एक दूसरे से, या तो क्रैश हो जाती है एक दूसरे में, तो फिर हमें वो जो शेकिंग है वो फील होती है, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। दूसरी चीज, वोल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं, यानी कि एक्सप्लोजन हो रहा है, जो मैग्मा है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो हल्का सा ट्रेम्बल होता है। ठीक है, हल्का सा हिलता है, मूव करता है। तीसरी चीज है मिटियोर इम्पैक्ट, है ना, कोई मिटियोर आ रहा है, स्लैम कर रहा है इनटू अर्थ, ठीक है, धम करके एकदम हमारे अर्थ पे लग रहा है, तो वो चीजों को हिला सकता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आपको फील हो। ठीक है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। ठीक है, जो ब्लास्ट होते हैं अंडरग्राउंड, जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से वो ट्रेमर्स जो होते हैं, यानी कि हल्का सा जैसे हमारी धरती हिल रही है वो वाला फील देते हैं, और ये क्या है बेटा, ये तो अर्थक्वेक ही हो गया। ठीक है, चलो अब कुछ सीज्मिक जोन्स होती हैं। ये सीज्मिक जोन्स क्या होती हैं उसको समझते हैं बेटा। जो बाउंड्रीज है बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, ये एक, ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है, और दूसरी एक और इसके साथ में प्लेट है, मान लो यहाँ पे एक प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे दो प्लेट्स हो गई हमारी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसके बीच में ये जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये जो इसकी बाउंड्री है और एक ये इसकी बाउंड्री है, तो ये बोल रहा है कि ये जो बाउंड्रीज है यहीं पे तो यूजुअली ये लोग एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, है ना, एक दूसरे से स्लाइड पास करते हैं, तो वही बोल रहा है जो बाउंड्रीज है बिटवीन दीज प्लेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वीक जोन्स। ठीक है, ये वाली क्या है बेटा, इनको हम बोलते हैं, ये बहुत ही वीक जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांसेस है। ये तो एकदम सपाट जगह है, ठीक है, ये क्या है, ये तो एकदम प्लेन जगह, सपाट जगह। यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में गैप है, वहां पे मूवमेंट हो सकता है, हो सकता है वो दूर चले जाए, हो सकता है एक दूसरे के नीचे चले जाए, हो सकता है वो एक दूसरे से ऐसे स्लाइड होके चले जाए। तो वहां पे बेटा ये वाला जो रीजन है तो सबसे खतरनाक रीजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वीक जोन्स बोलते हैं। और ये वही जगह जहाँ पे अर्थक्वेक होने के चांसेस ज्यादा है। इन वीक जोन्स को ही बेटा सीस्मिक या फिर फॉल्ट जोन भी बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं को आप सीस्मिक जोन्स भी बोलते हो, और इन्हीं को आप वीक जोन या फिर फॉल्ट जोन्स भी बोलते हो। ठीक है, तो इन्हें क्या क्या बोला जाता है बेटा, इन्हें बोला जाता है वीक जोन, सीस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन। ठीक है, इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ठीक है, जो सीस्मिक जोन या फिर हम बोल सकते हैं कि भैया ये जहाँ पे फॉल्ट जोन्स है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी है बेटा जहाँ पे रिस्क है अर्थक्वेक का। कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन एंड कुछ एरिया जो कि साउथ इंडिया में भी है। ठीक है, तो यहाँ सब जगह क्या है बेटा, सीस्मिक जोन्स है। अब हम कैसे मेजर करेंगे कि अर्थक्वेक कितनी पावर के साथ आया है बेटा, तो स्ट्रेंथ या पावर जो होती है अर्थक्वेक की उसको आप मेजर करते हो एक स्केल पे, और इस स्केल को बोलते हैं रिचर स्केल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिचर स्केल। ये जो स्केल होता है ये मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का। ठीक है, कि अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि अगर 7 से ऊपर है तो बेटा कुछ भी नहीं बचेगा, सब एकदम तबाह, बहुत खतरनाक वाला है। ठीक है,
तो भुज जो बता रहा है कि भुज में जो आया था या कश्मीर में जो आया था बेटा, भुज और कश्मीर में जो आया था बेटा, इनका मैग्नीट्यूड 7.5 से भी बहुत ज्यादा था। उससे हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट था इसका, बहुत ही सीवियर था, ठीक है, बहुत ज्यादा डैमेज किया है इसने। तो यहाँ पे एक स्केल बता रहे हैं आपको कि भैया यूजुअली 2 से नीचे होता है या 2.5 से नीचे होता है, तो वो तो पता भी नहीं चलता है हमें, बट वो सीस्मोग्राफ जो होता है उस पर आता है। अभी ये सीस्मोग्राफ क्या होता है बताती हूँ अभी, ठीक है। 3 पे माइनर बोलते हैं, 4 पे तो चलो ठीक है लाइट है, 5 पे हम बोलेंगे थोड़ा बहुत डैमेज कर सकता है ये, 6 पे है तो बहुत ज्यादा डैमेज करेगा, 7 या 7 के ऊपर है या 8 भी पहुंच गया तो बेसिकली वो उस पूरे एरिया को बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं बेटा, ये सीज्मिक वेव्स क्या है, सीज्मिक जोन तो पढ़ लिया, ये सीज्मिक वेव्स क्या है बेटा, वो जो ट्रेमर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो वो एक वेव जो होती है उसको क्रिएट करते हैं अर्थ के सरफेस पे। इन वेव्स को हम बोलते हैं सीज्मिक वेव्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम बोलते हैं सीज्मिक वेव्स। और ये जो वेव्स होती हैं ये हमें बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन देती है अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। ये जो वेव्स होती है ना, ये वेव्स जो है ये हमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रही है अर्थक्वेक के बारे में। मान लो कि वेव्स इस तरफ से आ रही है तो हमें क्या पता चलेगा कि ये है अर्थक्वेक का जोन, ठीक है। और अगर यहाँ पे से वेव आ रही है मतलब क्या है, यहाँ पे है अर्थक्वेक का जोन, ठीक है। तो ये जोन जो है कहाँ पे आया है अर्थक्वेक, इन सब के बारे में बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे देती है, क्रूशियल या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब ये सीस्मोग्राफ जो मैं आपको बता रही थी कि सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड होता है, तो ये रिकॉर्ड जो है कैसे करें, सीस्मोग्राफ है क्या, इसको समझते हैं बेटा। सीस्मोग्राफ होता है जो हेल्प करता है रिकॉर्ड करने के लिए इन्हीं सीज्मिक वेव्स को। ये जो सीज्मिक वेव्स आ रही है ना, इनको रिकॉर्ड करने में काम कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, एक वाइब्रेटिंग रॉड या फिर एक पेंडुलम, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइब्रेटिंग रॉड है और यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है। ये होता है जो स्टार्ट करता है वाइब्रेट करना जैसे ही ट्रेमर आता है, ठीक है। जैसे ही धरती हिलना शुरू हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे करके मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब इससे ना पेन अटैच्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पेन जो है ये पेन अटैच्ड है, तो वो बोल रहा है कि इससे एक पेन अटैच्ड है जो वाइब्रेटिंग सिस्टम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। वाइब्रेटिंग सिस्टम है उससे, ये जो ऊपर वाला वाइब्रेटिंग सिस्टम है उससे अटैच्ड है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है सीस्मिक वेव्स जो हैं, ठीक है, उसको ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। कैसे कर रहा है, जो मूविंग शीट ऑफ पेपर है उस पे, तो यहाँ पे आपको एक ड्रम दिख रहा है, ये ड्रम जो होता है ये रोटेट करता है, ठीक है। ये क्या है, रोटेटिंग ड्रम है। तो जैसे ही ये जो पेन है ऐसे 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 करके लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मान लो कि ये मेरा पेन है, ये ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है एज पर द ट्रेमर, ठीक है। जो ट्रेमर आ रहा है, जो हमारी धरती हिल रही है उसके ऊपर वजह से ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये जो ड्रम है बेटा, ये नीचे वाला जो ड्रम है ये रोटेट करते रहेगा, उसके ऊपर एक पेपर रहता है और उस पर ये पूरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये एक मूविंग शीट ऑफ पेपर पे रिकॉर्ड होता है। ये जो रिकॉर्डेड डेटा है ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को बताने के लिए कि कंप्लीट मैप क्या है अर्थक्वेक का, ठीक है। एस्टिमेट करता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, कितना भारी था भैया, कितना कम था। इससे एनालाइज करके हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं बेटा, ये बताते कि एपिसेंटर कहाँ था। पहली चीज, एपिसेंटर क्या होता है, वो पॉइंट जो अर्थ सरफेस का जहां पे डायरेक्टली अबव द अर्थ ओरिजिन, अर्थक्वेक्स ओरिजिन, ठीक है। मान लो ये पूरा एक रीजन है, ठीक है, बहुत बड़ा सा रीजन है, आपको नहीं पता है कि इसके कौन से कोने में अर्थक्वेक आया है, तो यहाँ पे बेटा एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर वो पॉइंट होता है, मान लो कि यहाँ पे मूवमेंट हुई है, ठीक है, जो हमारे प्लेट से इन प्लेट्स की मूवमेंट यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आया है तो ये हो गया अर्थ के ओरिजिन के ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है। ये अर्थ के ऊपर है तो यहाँ पे जो प्लेट की मूवमेंट है, प्लेट की मूवमेंट कहाँ हुई है, अर्थक्वेक कहाँ आया है, उसका एग्जैक्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं एपिसेंटर। फिर आता है फोकस। फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक शुरू हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये फोकस है हमारा, ठीक है। ये फोकस है, या फिर कि जहां पे अर्थक्वेक एक्चुअल में शुरू होता है वो होता है हमारा फोकस। और ऊपर जहां पे मूवमेंट हुई है, जहां पे यहाँ पे वीक जोन्स जो थे उसके जस्ट ऊपर क्या है भैया, जहां पे वो पूरा का पूरा जो अर्थ का सरफेस डायरेक्टली जो ऊपर है अर्थक्वेक के ओरिजिन पे, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो स्प्रेड होती है सीज्मिक वेव्स वो पूरे अर्थ के सरफेस पे। तो अब यहाँ पे जो आपको बेटा सीज्मिक वेव्स हैं ये क्या हो रही हैं, ये बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्प्रेड होती हैं अक्रॉस द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है पूरा वहां पे क्या हो रहा है, जो हमारी सीज्मिक वेव्स हैं वो क्या हो रही हैं बेटा, स्प्रेड हो रही हैं,
ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या है भैया, प्रोटेक्शन बता रहा है कि ऐसा अर्थक्वेक से बचना है आपको, तो ये भैया एडवाइजेबल होता है कि जो भी स्ट्रक्चर है आपको सिंपल दिख रहा है, जो आपका क्वेक सेफ है, वहां पे जाके आप बच जाओ, ठीक है। और ऐसा ही घर का स्ट्रक्चर बनाओ जो अर्थक्वेक से रेजिस्ट कर सके या फिर अर्थक्वेक को हैंडल कर सके, ठीक है। अब आपको अर्थक्वेक के लिए रेडी रहना, अगर आप सीज्मिक जोन्स में रहते हो तो डिजाइन करना है आपको सिंपल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। आपको लाइटर मटेरियल, हल्के फुल्के, जैसे मड हो गया, टिम्बर हो गया, इन सब का यूज करना है हाईली सीज्मिक एरियाज जो है वहां पे, ठीक है। रूफ जो होती है आपकी, जो उसको लाइट रखना है, हल्का फुल्का रखना है, ताकि ज्यादा डैमेज ना हो जब वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, ठीक है। सिक्योर करना है कबर्ड्स को, शेल्व्स को, वॉल्स को, ज्यादा उस पर डेकोरेशन वगैरह जो है थोड़ा कम ही रखो, ठीक है। वो ऐसा गिरने लगे, वहां पे कोई छोटा मोटा बच्चा हो तो दब के मर जाएगा, ठीक है, इसीलिए। फिर आपको हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको केयरफुली बहुत ही ज्यादा ऐसे अवॉइड करना है कि फॉलिंग वाले जगह पे ना हो, ठीक है। कोई भी ऐसी हैवी चीज मत रखो कि वो गिरे तो इंसान की सीधे मौत हो जाए, ठीक है, कि मतलब अर्थक्वेक से तो बच गया लेकिन इससे मर गया, ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है वो फंक्शनल होना चाहिए सारी बिल्डिंग्स में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इंश्योर करनी है। दूसरी चीज, पैनिक नहीं करना है, नीचे झुक के कहीं भी टेबल वेबल के नीचे ऐसे छुप जाओ, ठीक है। अपने आप को कवर कर लो, होल्ड करके रखो थोड़े टाइम तक, जब तक वो शेक आपको फील हो रहा है, ट्रेम्बलिंग आपको फील हो रही है। कहीं बाहर निकलने का रास्ता है तो बिल्डिंग से बाहर निकल जाओ, बिल्डिंग वगैरह ऐसे आपको एग्जिट दिख गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 20-26 वाले फ्लोर पे रह रहे हो, वहां से भाग रहे हो नीचे 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 नीचे, वैसे मत करो, ठीक है। घर के अंदर ही रहो फिर तो, ठीक है। नीचे कहीं पे आप सेफ एरिया में हो, ग्राउंड वगैरह फ्लोर पे हो, आपको एग्जिट दिखता है, वहां से निकल जाओ, ठीक है। डिस्टेंस रखो बिल्डिंग से, और असेंबली पॉइंट जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे जाके थोड़ा सा इकट्ठा हो जाओ भैया, उनके साथ में सेफ रहोगे, ठीक है। अगर कोई इवेंट आता है अर्थक्वेक का तो आपको क्या क्या मेजर लेने हैं। अगर आप घर पे हो, ठीक है, तो आपको छुप जाना है टेबल के नीचे, या फिर जब तक शेकिंग जो है वो रुक नहीं रही है तब तक आप वहीं पे रहो। टॉल या हेवी आइटम्स जो आपको लगता है कि आपके ऊपर गिर सकते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो, अवॉइड करो। और अगर आप बेड में हो तो वहीं रहो और अपने हेड को प्रोटेक्ट कर लो एक पिल्लो की मदद से, ठीक है। पिल्लो को ऐसे लगा लो कहीं पे, ऐसे सेफ कर लो अपने मुंडी वगैरह, ठीक है। सबसे पहले माथा फूटा गए सीधे एकदम, समझे। चलो, ये बोल रहा है कि आउटडोर्स में कैसे खुद को रखना है सेफ। बेटा, एक सेफ लोकेशन ढूंढो जहां पे क्लियर एरिया हो, फार हो, मतलब दूर हो बिल्डिंग से, ट्रीज से, पावर लाइन से, इन सबसे दूर हो। एंड ड्रॉप कर जाओ ग्राउंड पे बेटा। अगर आपको शेकिंग फील हो रही है तो अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये बोल रहा है कि व्हीकल के अंदर हो तो कार या बस के अंदर वहीं पे रहो, उससे भागना मत बाहर। ड्राइवर को बोल दो कि बेटा, आप उसको बोलो कि एक सेफर स्पॉट पे लेकर चले जाए, अगर आप किसी कैब वगैरह में हो या फिर आप अगर किसी बस वगैरह में हो तो फिर उसके लिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि शेक हो रहा है, ठीक है, ट्रेम्बलिंग हो रही है, तो उसको रुकने का इंतजार करो। और कोई भी व्हीकल के अंदर हो, जब तक ट्रेमर्स जो है वो रुक नहीं जाते, फिनिश नहीं हो जाते, तब तक वहीं रहना है। तो यहां तक हो गई हमारी बातें कि कैसे खुद को आपको सेफ रखना है, लाइटनिंग हो, अर्थक्वेक हो, कैसे खुद को बचाए रखना है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क ये है बेटा कि ट्रेमर क्या होता है। अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ट्रेमर क्या होता है ये आपको बताना है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक के टाइम पे, आवाज जो आती है उसको बोलते हैं, या शेकिंग या ट्रेम्बलिंग जो होती है अर्थ के सरफेस की, ठीक है, बिफोर एन अर्थक्वेक, उसको हम बोलते हैं। या फिर जो सडन रिलीज होती है एनर्जी की अर्थ के क्रस्ट से, उसको बोलते हैं। या वो प्रोसेस जहां पे हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को। तो ट्रेमर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थक्वेक, इसको किस सेंस में इस वर्ड को यूज किया जा रहा है ये पूछ रहे हैं। तो मुझे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। और परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन के तहत दिल से आप सबको थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।